वो निठल्ले बैठे हैं क्या? आम आदमी जो रोजगार कर रहा है, अपना जो है अपना कैसे भी कैसे करके वो अपना जो है चला रहा है, जो है एक तरह से कह सकते हैं रोजी रोटी चला रहा है, क्या वो इंसान नहीं है क्या? वो फिर वो उस देश का हुआ ही नहीं? हम सेना के जवानों को कह सकते हैं कि सेना के जवान की ओहदा कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसान का ओहदा कोई नहीं ले सकता, ही बड़ी बात बहुत पचती नहीं है। ये आजादी के बाद से जो हमारे नेता लोग हैं, इन्होंने किसानों को बढ़ावा दिया। भैया आप अन्नदाता हो, आप सब कुछ हो, हमारे भाई भगवान थोड़ी ना हो, आप भगवान हो गए क्या? और आप भगवान हो भी, अरे भाई आपको नमन करते हैं, लेकिन वो भी भगवान है जो 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 मजदूरी कर रहा है। अरे भाई नरेगा मनरेगा से जो रोज नौकर जो है गड्ढे गड्ढे खोद रहा है, सड़क बना रहा है, वो मजदूर इंसान नहीं है क्या? वो भी तो एक तरह से कुछ, आप अन्नदाता हो, वो कोई और दाता है। आप वो सड़क बना रहा है तभी तो आप चल रहे हो। और अगर वो घर बना रहा है, मिट्टी सीमेंट लेकर ऊपर चढ़ रहा है, तभी तो आप घर में रह रहे हो। आप सड़क, जब वो सड़क बनाता है तभी तो आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो। वैज्ञानिक, इस देश के वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तभी तो आप चांद पर पहुंच पाए। तो हम उनको अलग छोड़ दें? केवल अन्नदाता ही अन्नदाता है? या अन्नदाता क्या है भाई? क्या ड्रामा लगा रखा हमारे नेताओं ने? क्या अन्नदाता अन्नदाता? अरे भगवान नहीं है भाई ये। श्वेता, वो उसी रेट में खरीदती रहे, वो कम ना हो तो भाई जनता का तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, और इन किसानों के नाम पर हम इनको देते रहे। अरे भैया अन्नदाता हो तो क्या जो ऑफिस में काम करने वाला है वो काम नहीं कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा है? आप खेत में, समझ में आता है, आप खेत में काम कर रहे हो, तो क्या जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है? आपका काम किसानी करना तो आप करो, नहीं करना तो आप नौकरी कर लो, छोड़ दो। क्यों इतना जो है, क्यों इतना इस तरह से इसको किया जाता है? नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट। और आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे साथ है इस समय श्वेता, जो कि अरविंद केजरीवाल के निवास के बहुत पास है, और वो पूरी जानकारी मैं सबसे पहले श्योर कर देता हूं कि श्वेता क्या आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर बिसात बिछा दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हालत बद से बदतर होने जा रही है। आज उनको कोर्ट में पेश होना था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में नहीं पेश हुए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में नहीं पेश हुए, और उन्होंने कोर्ट में ना पेश होकर सीधे तौर पर, उन्होंने कोर्ट में ना पेश होकर सीधे तौर पर क्या किया साहब, वो घर से ही लाइव जुड़े रहे, घर से लाइव जुड़े रहे। इससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की कितना डर है। और कल माफ कीजिएगा अगर मैं सही हूं तो श्वेता 18 तारीख या 19 तारीख का सम्मन है ईडी का। जी सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ईडी का जो समन है इनका, ये है 19 फरवरी का। और इन्होंने ये कहा है, आज कोर्ट के सामने ये वर्चुअली पेश हुए, उसमें इन्होंने यही कहा कि हम क्या नाम है, यहाँ पे बजट सत्र की वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ, बजट की वजह से इसने ये जानकारी दी और वर्चुअली कोर्ट। श्वेता, श्वेता, ये बात अरविंद केजरीवाल मीडिया में भी बता सकता था। ये इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, तो इसको ये बात नहीं सूझी कि मैं पब्लिक में बता दूं और अपना प्रॉफिट ले लूं। ये आज क्यों ये सोचकर बता रहा है कि मैं सत्र की वजह से नहीं आ पाया? ये तो मीडिया में बोल सकता था, मीडिया सवाल खड़े कर रही थी, इसकी छवि धूमिल हो रही थी।
देखिए जाहिर तौर पर रही बात जो आप इसकी कह रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं बताया गया इनके द्वारा क्योंकि ये मुद्दा उठा लिया जाएगा, फिर ये सोचे थे भारतीय जनता पार्टी कोई और वो करेगी, तो इसलिए इन्होंने वर्चुअली ये हथकंडा अपनाया कि मीडिया के पास बातें जाने से सारी जो है लीक होंगी और जो मेरा प्लान है वो फेल हो जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया था कि साउथ एवेन्यू कोर्ट, अभी मैं आम लोगों की ही बात करूं, अगर जो वो राहत मांगते हैं तो वहां उनको राहत नहीं मिलती। ये नेता है तो इनको राहत मिली है, इनके मन मुताबिक इनको बुलाया जाएगा, इनके मन मुताबिक यानी कि सजा दी जाएगी, भैया मुझे ये सजा दे दो, तो ये चीजें गलत है। न्याय व्यवस्था होती है, ऐसे तो न्याय व्यवस्था पे 17 उंगली उठाना श्वेता बनता है। श्वेता श्वेता 17 मार्च का क्या सीन है? 17 मार्च फिर ईडी का बुलावा, क्या लगता है जी ईडी जी उससे पहले जी उससे पहले अगर 16 ईडी मार्च अरेस्ट का जी एक मिनट श्वेता, 16 मार्च, हाँ श्वेता, अगर ईडी इनको अरेस्ट करती है उससे पहले, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या करार देंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि कहेंगे हमने तो कोर्ट में 17 तारीख की तारीख मिली हुई है और उससे पहले ईडी मुझे गिरफ्तार कर ले रही है, तो ईडी अब क्या देखिए अपनी देखिए जांच जी एजेंसियां, श्वेता मेरी क्वेश्चन पूरा हो जाए, क्या जांच एजेंसियां, श्वेता जांच एजेंसियां क्या अब जो है इस भरोसे पे चलेंगी कि जो विक्टिम है, मतलब विक्टिम नहीं बल्कि जो कल्पित है, जो कि गुनाहगार है, एक तरह से जो गुनाहगार आरोपी है, जो आरोपी है उसके हिसाब से अब ईडी जांच करेगी कि भैया वो कोर्ट में चले गए, उनकी तारीख लग गई और ईडी का कोई रोल ही नहीं रहा और ईडी ने समन भी पेश कर दिया उसी के बीच। देखिए जाहिर तौर पे 19 फरवरी को जो समन पेश किया है ईडी के द्वारा, तो उससे ये जो है केजरीवाल की मंशा साफ हो गई है कि वो नहीं जाएंगे और इन्होंने अपने वर्चुअली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने यही कहा है कि मैं 16 मार्च को खुद आऊंगा कोर्ट में और इसकी जानकारी दी, मैं बातचीत करूंगा और कोर्ट के सामने सारी सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने ईडी का नाम नहीं लिया, कोर्ट में पेश होंगे। जाहिर तौर पर मैं आपको क्लियर कर दूं, और रही बात इसकी मंशा जो साफ करने की है, तो ये साफ दिख रहा है कि 2016 मार्च से ये भी हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और जो वो इलेक्शन के डेट्स है वो आ जाएंगे। तो ये साफ तौर पे ये दिख रहा है 2024 का इलेक्शन यहाँ पे इनको, और ये सीधा राजनीति कर रहे हैं। और रही बात अगर तुम ये सही है तो जी श्वेता, अब अगर अरविंद केजरीवाल बाहर भी रहता है तो कितना असर डालेगा ये चुनाव पर? क्योंकि देश में पूरे इसका कोई माहौल नहीं है, पूरे देश में किसी भी राज्य में इसका माहौल नहीं है, पंजाब को छोड़ दे तो। और पंजाब में अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहे या बाहर रहे कोई मतलब नहीं है, पंजाब की जनता ने जो मन बनाया वो करेगी ही। मैं इसके सकारात्मक मैं पार्टी के सकारात्मकता की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी के, कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है वो जीतेगी, वो कहीं से भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट का जो इसने जो है अपना ढोल पीटना शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने पीछे से, बैक डोर से, वो उसको जिता रहा है। और आज किसान आंदोलन आप देख ही रही हैं जी। देखिए किसान आंदोलन की बात करें तो किसान ये किसान नहीं है। पहली बात तो किसान जो है वो खुद कह रहा है भैया हम किसान हैं, हम 400 पार लाएंगे और मोदी को जिताएंगे, ये किसानों का कहना है। कह रहे असली किसान तो हम लोग हैं भाई। और रही बात जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल गलत। पहली बात तो ये किसान नहीं है, और रही बात ये सब क्या है, ये खुद एक किसान का बयान आया, किसान नहीं मतलब ये कहें खालिस्तानी इनको, क्योंकि ये किसान तो नहीं लग रहे। जिस तरीके से ये दंगा मचा रखे हैं और तोड़-फोड़ मचाई है, एक किसान ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात। और रही बात इसकी, तो ये एक किसान का बयान भी आया है कि ये जो राम मंदिर बनने से नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है, उसको किस तरीके से हमें धूमिल करना है, उसके लिए हमने ये प्रोपेगेंडा पूरा रखा है। ये बाकायदा ये बयान जो है, ये बयान जो आप बात कर रहे हो श्वेता, ये जो जिसने ये पूरा मूवमेंट खड़ा किया है इस बार, वो उस मास्टरमाइंड का ये बयान है। देखिए जी, इसकी बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल। और रही बात इनके जो ये मूवमेंट, अगर जो ये सच में ऐसा करना चाहते थे, ये
कह रहे हैं 10-10 हजार हमें दे दो पूरे किसानों को, तो बाकी जो आम जनता है वो क्या बेवकूफ है? पहले ये बताए 10-10 हजार अगर जो सबको देने लग गई सरकार तो हम लोग पागल है, टैक्स भरते नहीं, रहे। दस और दस हजार तो छोड़िए श्वेता, 10-10 हजार छोड़िए, मैं कोई केजरीवाल पे भी आऊंगा, लेकिन जो एमएसपी ये कह रहे हैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, एमएसपी को फिक्स करने की बात कर रहे हैं। यानी इन्होंने कह दिया कि आज टमाटर, आलू, गोभी और जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी आपके वीट हैं, चावल हैं, या फिर तूर दाल हो गई, जितनी भी चीज खाने की सामग्रियां हैं जो किसान उगाता है, उसका कह रहे हैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस आप तय कर दीजिए। मतलब टमाटर 50 रुपए का कर दीजिए, ठीक है, और 50 रुपए का टमाटर कर दीजिए, चाहे वो टमाटर कई क्विंटल हो जाए या टमाटर 10 किलो भी रहे खेत में, देखिए ठीक है। मैं इन्होंने श्वेता 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 आप ये बताएं कि क्या आम आदमी जो आम आदमी खुद, मतलब जो सही का आज आम आदमी है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि उसे टमाटर जो है 100 रुपए किलो हमेशा खरीदना है, तूर की दाल भाई 150 जी किलो जी हमेशा जी खरीदना है, हमेशा खरीदना, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। वो एमएसपी का मतलब ही ये हो गया कि आपको उसी रेट में खरीदना पड़ेगा, चाहे पूरे देश में जो है नदी बह रही हो टमाटर की, तब भी उसी रेट में मिलेगा, और अगर टमाटर की कमी है तब भी उसी रेट में मिलेगा। तो क्या आम आदमी बेवकूफ है? वो हमेशा जो है 150-200 रुपए किलो अगर किसी चीज को फिक्स कर दिया तो हमेशा वो खरीदेगा? ये कैसे पॉसिबल है एमएसपी को फिक्स करना? देखिए, जाहिर तौर पे ये जो किसान जो ये तथाकथित किसान है, इनकी माँग बिल्कुल गलत है क्योंकि 15,000 कमाने वाला या वो अगर जो 50 रुपए किलो टमाटर और 150 रुपए किलो दाल खरीदने लगा तो उसकी सैलरी क्या बचेगी? क्या उसके में से वो बचा पाएगा? या तो उनकी भी इनकम और बढ़ाई जाए। जी। देखिए, ये इकोनॉमी को नहीं समझते हैं। इकोनॉमी क्या कहती है, जब रेट हाई लो होते रहते तब वो एक तरह से स्मूथ चलता है, हमारी इकोनॉमी स्मूथ चलती है। लेकिन जब इसको फिक्स कर दिया जाएगा, मान लीजिए इस बार टमाटर हो गया एकदम से ज्यादा, ठीक है, तो उसकी कीमत तब भी 100 रुपए रही। मान लीजिए टमाटर एकदम कम हो गया, उसकी कीमत तब भी 100 रुपए रही। तो आम आदमी, देखिए महंगाई कब तक रहती है? आप ये देखो कि टमाटर के रेट बढ़े थे, कितने दिन में कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने? श्वेता, मुश्किल से 20-25 दिन में कंट्रोल हो गया। लेकिन इनका कहना है कि एक ऐसा रेट फिक्स कर दो जो हमेशा ये माल काटते रहे, और जनता जो है वो उसी रेट में खरीदती रहे, वो कम ना हो। तो भाई जनता का तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, और इन किसानों के नाम पर हम इनको देते रहे। अरे भाई, अन्नदाता हो तो क्या जो ऑफिस में काम करने वाला है वो काम नहीं कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा है? आप खेत में, समझ में आता है, आप खेत में काम कर रहे हो, तो क्या जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है? आपका काम किसानी करना तो आप करो, नहीं करना तो आप नौकरी कर लो, छोड़ दो। क्यों इतना क्यों इतना इस तरह से इसको किया जाता है कि इतने जो है नीच नजरों से क्यों किसान को देखा जाता है? भाई, क्यों इतनी दयावान नजरों से देखा जाता है? क्या आम आदमी जो नौकरी कर रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा है? क्या आम आदमी जो बिजनेस कर रहा है वो अपना मेहनत नहीं कर रहा है? ये लोग कौन सा भगवान हो गए क्या? नहीं, अन्नदाता भगवान हो गए क्या? श्वेता, देखिए, जाहिर तौर पे और रही बात अगर जो जो ये पहली बात तो इनकी जो डिमांड है वो इसीलिए रखी गई है कि पूरी ना हो सके क्योंकि अगर जो ये डिमांड पूरी हुई तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आएँगी आम लोगों को और जो विशेष वर्ग है वो भी इस पे जी बिल्कुल, उतर जी जाएगा। बिल्कुल तो श्वेता, जाहिर तौर पे श्वेता बिल्कुल, मैं आप पे आता हूं। मैं आप पे आता हूं, लेकिन सवाल यही है, आज मैंने अन्नदाता पे सवाल खड़े किए, लोग मुझे ये ऐसे ना कहने लगे कि आपने जो है देश के किसानों का अपमान किया है। अरे भाई, देश के किसानों का अपमान मैं कर रहा हूं, आपको लग रहा है, तो क्या उन लोगों का अपमान नहीं हो रहा है जो नौकरी कर रहे हैं? वो निठल्ले बैठे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल, वो निठल्ले बैठे हैं क्या? आम आदमी जो रोजगार कर रहा है, अपना जो है अपना कैसे भी कैसे करके वो अपना जो है चला रहा है, जो है एक तरह से कह सकते हैं रोजी रोटी चला रहा है,
क्या वो इंसान नहीं है क्या? वो फिर वो उस देश का हुआ ही नहीं? हम सेना के जवानों को कह सकते हैं कि सेना के जवान की ओहदा कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसान का ओहदा कोई नहीं ले सकता, ही बड़ी बात बहुत पचती नहीं है। ये आजादी के बाद से जो हमारे नेता लोग हैं, इन्होंने किसानों को बढ़ावा दिया। भैया आप अन्नदाता हो, आप सब कुछ हो, हमारे भाई भगवान तोड़ना हो, आप भगवान हो गए क्या? और आप भगवान हो भी, अरे भाई आपको नमन करते हैं, लेकिन वो भी भगवान है जो 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 मजदूरी कर रहा है। अरे भाई नरेगा मनरेगा से जो रोज नौकर जो है गड्ढे गड्ढे खोद रहा है, सड़क बना रहा है, वो मजदूर इंसान नहीं है क्या? वो भी तो एक तरह से कुछ, आप अन्नदाता हो, वो कोई और दाता है। आप वो सड़क बना रहा है तभी तो आप चल रहे हो। और अगर वो घर बना रहा है, मिट्टी सीमेंट लेकर ऊपर चढ़ रहा है, तभी तो आप घर में रह रहे हो। आप जब वो सड़क बनाता है तभी तो आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो। वैज्ञानिक, इस देश के वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तभी तो आप चांद पर पहुंच पाए। तो हम उनको अलग छोड़ दें? केवल अन्नदाता ही अन्नदाता है? ये अन्नदाता क्या है भाई? क्या ड्रामा लगा रखा है हमारे नेताओं ने? क्या अन्नदाता अन्नदाता? अरे भगवान नहीं है भाई ये। श्वेता, देखिए, ज़ाहिर तौर पे आपका बिल्कुल कहना सही है और रही बात किसान की बात करते हैं, तो हमारा भी बैकग्राउंड जो है किसान से ही आता है। आज फिर हमें भी रोड पे उतर जाना चाहिए, हमें भी इस तरीके से दंगा करना चाहिए, पुलिस पे हमारे पास भी खेती पत्थर है। मारने चाहिए। जी, तो इस तरीके की हरकत करनी, क्योंकि हम भी किसान के बैकग्राउंड से ही हैं, हमारे भी जो दादा-बाबा थे वो खेती ही करते थे, मतलब अभी भी की जाती है। तो ये वाली बात आ गई, तो हम लोगों को भी उतरना चाहिए फिर तो। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, हमें भी डिमांड करनी चाहिए भाई, हमारा ये जो खेती हम कर रहे हैं इसका एक आप श्वेता चलिए, जी। चलिए श्वेता, मैं जो है केजरीवाल पर वापस आता हूँ, वाइंड अप पे चलूंगा। श्वेता, आखिरी ये सवाल आपसे कि अरविंद केजरीवाल का ये ड्रामा क्या 2024 इलेक्शन को इम्पैक्ट करेगा? देखिए, पहली बात तो 2024 दिल्ली की जनता भी कहीं न कहीं जान चुकी है कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि इनका ना जाना एक नेगेटिव छवि इनकी बना रहा है, जो पॉज़िटिव ये बना के घूम रहे थे, उससे पब्लिक में बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि सच में चोर की दाढ़ी में तिनका है, जिसकी वजह से ये नहीं जा रहे हैं। क्योंकि पब्लिक का भी यही कहना, अगर जो आप साफ हो तो आप जाइए, आप बातचीत कीजिए और अपना सहयोग दीजिए, तो ज़ाहिर तौर पे इनका ना जाना एक गलत छवि यहाँ पे दर्शा रहा है। तो इनसे जो 2024 का इलेक्शन है उससे यहाँ के इनको भारतीय जनता पार्टी की छवि तो नहीं धूमिल होगी, लेकिन इनकी छवि ज़रूर धूमिल हो गई है। जी बिल्कुल, इनकी छवि जरूर धूमिल हो गई है। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध कि आपको लगता है कि हम देश हित की खबरें चला रहे हैं, देश हित की बात करते हैं, तो आप हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक यूपीआई और अन्य माध्यम से हमें सहयोग करें। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।